गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने पिछली दो वीडियो में देखा, हमने सीखा नेचुरल संख्याएं, होल्स नंबर्स, डिजिट्स। आज हमारा विशेष टॉपिक है बच्चों की डिमांड के ऊपर। बच्चों ने बार बार हमें बोला कि सर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का हमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि किसको असेंडिंग में करें, किसको डिसेंडिंग में करें, और छोटे बच्चों में खासकर ये समस्याएं उत्पन्न होती है। मैं आपको बिल्कुल गजब की ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भी उस बात को नहीं भूल पाओगे कि किन संख्याओं को असेंडिंग में कन्वर्ट करना है और डिसेंडिंग में किस प्रकार कन्वर्ट करना है। आरोही अवरोही को आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाओगे। पहले हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं और हिंदी मीडियम के भी हैं, इसलिए मैं दोनों ही चीज़ों को आपस में मिक्स करके बच्चों को बता रहा हूँ ताकि वो अच्छी तरह से समझ सके। ऑर्डर सिस्टम इन नंबर्स, यानी नंबरों को क्रम से किस प्रकार लगाया जाए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में खासकर कई बार ये प्रश्न आते हैं और बच्चे गलतियां कर देते हैं, लेकिन एक बार आप इसको अच्छी तरह देख लेंगे कभी गलतियां नहीं करोगे। ऑर्डर सिस्टम के तहत हमारे आते कोई भी संख्या में दी जाती है तो उसमें सबसे पहले आता है असेंडिंग बोलते हैं या कई बार डिसेंडिंग कहा जाता है। तो इसको याद करने के लिए हमें एक बढ़िया सा फार्मूला है इंग्लिश के अंदर, हम याद रखेंगे ए और इसके अंदर याद रखेंगे डी। अब हमें पता है कि क्रम के द्वारा जब ABCD लिखी जाती है ABCD, तो पहले A आती है और लास्ट में D आती है। अगर इन संख्याओं में ABCD को याद करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल आसान सी चीज है कि स्टार्टिंग में A आती है और एंड में D आती है। तो वही आपको फार्मूला यहाँ पर याद रखना है कि असेंडिंग में, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले A यानी कि पहले छोटी संख्या आएगी, पहले छोटी संख्या आएगी। असेंडिंग के जब भी सवाल करते हैं और असेंडिंग लिखाए तो हम समझ ले A मतलब कि पहले छोटी संख्या, क्योंकि A पहले आता है, छोटी संख्या पहले आती है। और यदि डिसेंडिंग है तो D लास्ट में आता है, तो D लास्ट में आएगा तो सीधी सी बात है हमारे पास कि बड़ी संख्या पहले आएगी। बड़ी संख्या यानी D से A की तरफ आएंगे, बड़ी संख्या से छोटी की तरफ आएंगे। तो डिसेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी हमारे पास आता है तो वहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि D बड़ी संख्या पहले आएगी और A बाद में आती है, छोटी की छोटी संख्या बाद में आएंगी। और असेंडिंग ऑर्डर के में A पहले आएगी और यानी कि छोटी संख्या पहले आएगी और छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या की तरफ जाते जाएंगे। उसी प्रकार आरोही क्रम, अगर हिंदी में हम इसको देखें आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही के अंदर 1 2 3 यानी कि 3 वर्ण बनते हैं और उसी प्रकार अवरोही के अंदर 1 2 3 4 यानी कि 4 वर्ण बनते हैं। यहाँ भी हमारे पास क्लियर होती है कि 4 बड़ी संख्या है, इसलिए अवरोही में पहले बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी संख्या आएगी। उसी प्रकार से आरोही में 3 कम अंक नंबर है, कम अंक हैं, तो इसलिए पहले यहाँ छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी। अब हम कुछ सवाल करके देखते हैं जिससे हमें, तो बेटा हमने अभी अभी इस चीज को कवर किया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो हम किस प्रकार से क्लियर करेंगे। अब हम यहाँ पर सवाल करेंगे, उससे हमारा ये और बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाता है कि हमें किस प्रकार क्या करना है। अब यहाँ आता है राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास आया असेंडिंग ऑर्डर, हम जानते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमारा वही फार्मूला ABC वाला ABCD। अब हमने देखा यहाँ A वाला है यानी कि असेंडिंग, यानी कि A स्टार्टिंग में है तो मतलब छोटी संख्या पहले आएगी। अब छोटी संख्या पहले आएगी, अब हम संख्याओं को जान चुके हैं, हमें संख्याओं की पहचान है, तो हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसको करने का हमारे पास आसान सा तरीका है। पहले हम ये नोट करेंगे क्या सब में संख्याएं कितनी कितनी डिजिट्स हैं संख्याओं के अंदर। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 यानी कि 1 और 2। इसी प्रकार 2 संख्याएं, 2 डिजिट हर एक संख्या के अंदर है, मतलब ये डिजिट्स में बराबर हैं। अब हम इसका दहाई का अंक चेक करेंगे, किसका कितना बड़ा है कितना छोटा है। हमें पता है कि असेंडिंग मतलब हमें सबसे पहले सबसे छोटा अंक देखना पड़ेगा दहाई का। यहाँ पर हम इकाई का नहीं, वंश का नहीं, टन्स का यानी कि दहाई का अंक देखेंगे किसका छोटा है और किसका बड़ा है। यहाँ पर क्लियर होता है कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। अब हमारे सामने समस्या आई है कि 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें दहाई का अंक 2 है
अब यहाँ पर हम इकाई का अंक यानी कि वंश चेक करेंगे कि किसका छोटा है और किसका बड़ा है। यहाँ हमने देखा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ 4 जो है छोटा है, इसलिए सबसे पहले वाली संख्या आएगी 24 और उसके बाद 29 असेंडिंग ऑर्डर के में हमारे आएंगे। अब हम 2 वाली हमारे पास कोई और संख्या नहीं है, 2 के बाद 3 आता है, 3 वाली हमने चेक की, 3 वाली हमारे पास एक ही संख्या है और हमने उसको भी लिखा 36। उसके बाद 4 वाली देखते हैं, 4 वाली हमारे पास है, वो भी एक संख्या है 48। उसके बाद 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली हमारे पास नहीं है और एक ही संख्या बचती है 84, उसको हम यहाँ लिखेंगे 84। अब हमारे सारी संख्या अपने साथ लग चुके हैं, मतलब कि हमारा सवाल क्लियर हो चुका है 84 होने के बाद। अब उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 3 डिजिट्स के अंदर संख्याएं दी गई हैं जिन्हें हमें सोल्व करना है। अब यहाँ हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने पे हमें प्राप्त होता है 105, 665, 149, 249 एंड 530। अब हम इस सवाल को क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आता है कि सभी संख्याएं 3 डिजिट्स की है, तो वही फार्मूला हम वंस, टन्स, हंड्रेड यानी कि सैकड़े वाला हम चेक करेंगे कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। यहाँ पर हमारे सामने आता है 105 और 104 दोनों में ही 149, सॉरी यहाँ पर 149 है, 149 दोनों के अंदर ही यानी 149 और 105 में सैकड़े का अंक बराबर है। अब यहाँ पर हम दहाई का अंक चेक करेंगे, इसमें 0 है और इसमें 4 है, तो यहाँ पर हमारा क्लियर होता है कि 149 जो है वो 105 से यानी कि 105 से बड़ा है, तो 105 पहले आएगा, उसके बाद 149 आएगा। 149 के बाद हम देखते हैं कि सैकड़े में 100 वाला समाप्त हो सका है, तो 200 वाली संख्या देखते हैं। 200 वाली संख्या हमारे पास है 249 जो कि अकेली है और 200 में हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 249। उसके बाद हमारे पास आता है 300 जो कि हमारे पास नहीं है, 400 भी हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास 500 आता है और 500 में भी हमारे पास एक ही संख्या है 530 यानी कि 530। उसके बाद एक ही संख्या बाकी है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 665। ये हमारा यहाँ सवाल क्लियर हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो हमारी यही थी कि असेंडिंग ऑर्डर में ए पहले आती है, तो मतलब ए छोटी संख्या मानेंगे, पहली संख्या छोटी होती है, उसके बाद उससे बड़ी और डी लास्ट में आती है। तो अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर के उसको सवाल करते हैं। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर के सवाल किए, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर के यहाँ पर सवाल करते हैं। अगर हमारे सामने आता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर से करें, तो हमारा वही फार्मूला है ABCD वाला। यहाँ पर डिसेंडिंग मतलब डी से स्टार्ट होता है, तो मतलब बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी संख्या आएगी। अब हम यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर वही फार्मूला हम चेक करेंगे, सभी संख्याओं की डिजिट चेक करेंगे, क्या सबकी डिजिट सेम है। यहाँ पर सभी की डिजिट सेम है, तो अब हम वही दहाई का अंक चेक करेंगे, किसका बड़ा है किसका छोटा है, उससे हम उस संख्या को कवर करेंगे। सबसे बड़ा दहाई का अंक हमने डिजिट वाली ऑप्शन में कर चुके हैं कि 9 सबसे बड़ा अंक होता है, तो यहाँ पर 9 वाला हम डिजिट चेक करते हैं, यहाँ 9 वाली कोई डिजिट नहीं है। उसके बाद हम 8 वाली डिजिट देखते हैं, 9 वाली, सॉरी यहाँ हमारे पास 9 वाली डिजिट है 96, तो इसलिए हम सबसे पहले 9 वाली डिजिट लिखेंगे 96 और 9 के बाद 8 वाली हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, मगर 7 वाली हमारे पास 2 डिजिट्स आती है 73 और 74। उसमें हम इकाई का अंक चेक करते हैं, इसमें 73 है यानी कि 3 है और इसके अंदर 4 है, तो हमें मालूम है कि 4 बड़ा है 3 से, इसलिए पहले 74 वाली आएगी, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ी संख्या आएगी, तो यहाँ पर 74 आ जाता है और उसके बाद 73 भी आएगा। अब 7 के बाद की डिजिट हम चेक करते हैं। 6 में हमारे पास एक ही डिजिट है 65 और वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 65। अब हमारे पास केवल एक ही डिजिट बाकी बची है 34, उसको हम यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखेंगे 34।
इसी प्रकार हम सेकंड सवाल करते हैं। इसमें भी हम वही चेक करते हैं, सबकी डिजिट सेम है, यहाँ पर सबकी 2 डिजिट्स है। तो अब हम वही फार्मूला कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पता है कि पहले बड़ी संख्या आएगी। तो बड़ी संख्या में सबसे पहले हम 9 वाली डिजिट देखते हैं दाई के अंक में। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। तो 9 वाली कोई नहीं है, 8 वाली है। 8 वाली हमारे पास एक ही संख्या है 80। उसके बाद हम चेक करते हैं 7 वाली। 7 वाली भी हमारे पास एक ही संख्या है 76 और वो हम यहाँ 76 लिख देंगे। अब 6 वाली देखते हैं। 6 वाली भी हमारे पास एक ही संख्या है 69 और यहाँ पर 69 लिख देते हैं। 69 के बाद हम देखते हैं कि 5 वाली कोई संख्या है जिसमें दाई का अंक 5 हो, कोई नहीं है, ना 5 वाली है ना 4 वाली है। अब हमारे पास 3 वाली आती है 32। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 और लास्ट के अंदर जो आखिर में बचती है 24 उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और इस प्रकार से हम इन सवालों को कवर कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने कितनी अच्छी इस वीडियो को सीखा, कितनी अच्छी प्रकार से इसको किया। तो मैं आपके सामने केवल 2 सवाल देता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग के, जो आपको मुझे करके दिखाने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं उसको अच्छी प्रकार से कवर कर सकूं। अब मैं आपके सामने 2 सवाल देता हूं, वो आपको देखने हैं। अब आपके सामने मैंने ये 3 क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही तरीकों से आपको सवाल करने हैं, जिससे आपका ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि असेंडिंग में कौन सी संख्या पहले आएंगी और डिसेंडिंग में कौन सी आएगी। अगर आप इसको अच्छी प्रकार से कर पाते हैं तो मेरी कराई हुई वीडियो जो आपको करवाई गई है वो मेरे लिए सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है कि आपने अच्छा किया। और आपको आगे की वीडियो मिलती रहे इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप उस चीज़ को कवर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।